नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं मौसम के विषय में। इस बार का जो मौसम है वो बहुत परेशान करने वाला दिखाई दे रहा है। कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है तो कहीं वर्षा की स्थिति है, कहीं अचानक भूकंप आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत हो रही है। मतलब पूरे भारत में नहीं बल्कि हम पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में मौसम जो है वो उल्टा सीधा हो चुका है। अभी आप आजकल न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि यूरोप में जहाँ पर बर्फ पड़ती थी, ठंड रहती थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ चुकी हैं और गर्मी से कितने लोगों की वहाँ मौत भी हो गई। कई हजार लोग वहाँ मर चुके हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ने लगी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ का मौसम बिल्कुल ठंडा रहता है, वहाँ पर अचानक इतनी तेज गर्मी कहाँ से पड़ने लगी। तो एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो इस बार जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, उसकी वजह से मौसम में अनएक्सपेक्टेड चेंजेज आए हैं और ये चेंजेस अभी जुलाई और अगस्त के महीने में और ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है गोचर में वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। भारतवर्ष में भी अगर हम देखें तो राजस्थान में आप देख रहे हैं वहाँ पर कितना आंधी तूफान गर्मी, लोग उससे बिल्कुल परेशान हैं। महाराष्ट्र का हाल देखिए तो वहाँ पर कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश से परेशानी है, कहीं बिल्कुल वर्षा ही नहीं है। वहाँ की हालत भी गड़बड़ है। आसाम में बाढ़ के हालात हैं। मेघालय, आसाम, बंगाल भी आने वाले समय में आपको जो है वो बाढ़ से जूझता हुआ दिखाई देगा। यानी वहाँ पर भी वर्षा की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब होने वाली हैं। तो ऐसे ही पूरा इंडिया जो है, कम से कम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इस समय दिखाई दे रहा है मौसम के लिहाज से। कहीं भूकंप की स्थितियां बनी हुई हैं, आए दिन आप देख रहे हैं भूकंप, चूंकि मंगल का इस समय गोचर ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से भूकंप की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली मंगल अभी 2 अगस्त तक वृषभ राशि में संचरण करेगी और शनि से इनका दृष्टि संबंध बन रहा है। यानी शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो मंगल के ऊपर पड़ रही है, जिससे भूमि से जुड़ी आपदाएं आपको देखने को मिलेंगी। भूकंप की स्थिति, लैंडस्लाइड की स्थिति, पहाड़ों का दरकना, इन तरह की स्थितियां पूरे कम से कम अगस्त तक तो दिखाई ही देंगी। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा नहीं। अभी 4 तारीख से जो शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, शुक्र अब अपने कर्क राशि से निकलकर और सिंह राशि में चले जाएंगे। हमने इस पर डिटेल्ड बात भी किया था वीडियो में। तो जब सिंह राशि में ये आएंगे तो सिंह राशि में पहले से केतु उपस्थित है और केतु और शुक्र का युति संबंध बन जाएगा। ये वर्तमान में चल रही मौसमी आफतों को और बढ़ाने वाला होगा। इससे आप देखिएगा कि जुलाई के महीने में मौसम और ज़्यादा रौद्र रूप लेगा, लोगों को बहुत परेशान करेगा। इस समय आपको पूरे वर्ल्ड में अनएक्सपेक्टेड वेदर देखने को मिलेगा। जहाँ गर्मियाँ होनी चाहिए वहाँ अचानक बाढ़, तूफान, वर्षा, इस तरह की स्थितियाँ। जहाँ वर्षा होनी चाहिए या मौसम ठंडा रहता है वहाँ पर गर्मी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति जो है वो पूरे विश्व में आपको दिखाई देगी। क्योंकि ये शुक्र का जो ये ट्रांजिट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बड़े गंभीर परिणाम लोगों पर आने वाले हैं। हमने इस पर बात भी किया था कि इसके क्या परिणाम आने वाले हैं। शुक्र का ट्रांजिट कोई बड़ी बात नहीं है, शुक्र का ट्रांजिट होता ही है,
लेकिन शुक्र का ट्रांजिट सिंह राशि में जो हो रहा है उसमें केतु के साथ जो युति संबंध इसका बन रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड घटनाओं को बढ़ाएगा। हमने बताया था कि इस समय ऐश्वर्य और वैराग्य का मिलन होगा। लोग इस समय अपने आप को बड़ा फेडअप सा महसूस करेंगे। आप देखिएगा जैसे ही ये कॉम्बिनेशन 4 तारीख से बनेगा, बल्कि उसके इफेक्ट भी आने शुरू हो गए हैं। तो इस समय चूंकि केतु वैराग्य के कारक हैं और शुक्र ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं, तो जब विलासिता और वैराग्य दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक अलग तरह की परिस्थिति पूरे विश्व में आपको दिखाई देगी और हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो शुक्र का ये जो ट्रांजिट है ये सामान्य नहीं है, ये आने वाले समय में एक टिपिकल सिचुएशन दिखा रहा है। ऊपर से बुध इस समय जो है वो वक्री हो चुके हैं। बुध वक्री हैं और कर्क राशि में हैं। तो हमने बताया था कि जुलाई का महीना क्यों इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि 25 दिन बुध वक्री रहेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन भी प्रभावित होगी। तो खैर आज हम बात कर रहे हैं मौसम की। तो शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन है, जो केतु के साथ इसकी युति सिंह राशि में बन रही है, ये मौसम को और ज़्यादा बिगाड़ने वाली है। साथ ही बुध वक्री हो चुके हैं, तो बुध के वक्री होने से भी मौसम में एक बिग चेंज आपको दिखाई देगा। आप देखिएगा बहुत जल्दी इसके इफेक्ट भी आने शुरू हो गए हैं। मतलब ऐसा प्लीजेंट वेदर नहीं रहेगा, लोग परेशान इस समय रहेंगे। और जब वेदर खराब होगा तो इससे क्या होगा कि बीमारियां बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करेगी। यानी मौसमी बीमारियां जो है वो इस समय परेशान करेंगी। इसलिए किन किन जगहों पर आपको सावधानी रखनी है। पहले तो आप बाहर की चीज़ जो फास्ट फूड वगैरह या जो भी बाहर का कुछ भी इस समय मत खाइए। वैसे भी वर्षा का सीजन है तो इस समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो बाहर की चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, बासी भोजन बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करनी है, जहाँ पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, हिल स्टेशन है, वहाँ अगर आपको जाना है तो बड़ा ध्यान से जाइएगा, क्योंकि ये समय लैंडस्लाइड, पहाड़ों के दरकने का, भूकंप आने का या कोई प्राकृतिक आपदाओं का दिखाई दे रहा है। और धार्मिक यात्राएं भी इस समय बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रही हैं। लोग ये धार्मिक यात्रा इस समय जाते हैं, लोग अमरनाथ वगैरह। तो आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन बहुत ध्यान से जाइएगा, क्योंकि इस समय कहीं कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। क्योंकि ऐसी स्थिति जो गोचर में ग्रहों की बनी हुई है वो टिपिकल है। जा रहे हैं बिल्कुल जाइए, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से जाइएगा और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़, खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार मौसमी बीमारियां बहुत परेशान करने वाली हैं। अपना पूरा प्रोटेक्शन साथ लेकर चलें, क्योंकि जो ग्रहों की ये स्थिति है वो मौसम को तो खराब करेगी ही, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को भी खराब करने वाली है। तो इस क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की, कम से कम जुलाई और अगस्त के महीने में तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है, गोचर में जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं इसकी वजह से इसका कोई नकारात्मक प्रभाव तो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर इस विषय में जानना है तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।